नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए डिक्टेशन लिखने के लिए। 5 सेकंड में डिक्टेशन शुरू किया जाएगा। अंग्रेजी को राष्ट्रभाषाओं की सूची में सम्मिलित करने के लिए जो सुझाव सदन के सामने आया है, उसका विरोध हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमें किसी भाषा से दुश्मनी है। हम यदि अंग्रेजी भाषा के आधार पर विद्वान बने हैं तो यही कहकर कि हम उसी के द्वारा बने रह सकते हैं। हिंदी को पीछे रखना उचित नहीं है। यह भ्रम सारे देश में फैलाया जा रहा है कि हिंदी से हमारी प्रगति नहीं हो सकती है। इसके विपरीत मैं देखता हूं कि देश को यदि कोई भाषा दो भागों में बांट रही है तो वह अंग्रेजी भाषा ही है। जिनको हिंदी नहीं आती वे समझते हैं कि हिंदी पढ़े लिखे लोग उन पर हावी हो जाएंगे। मेरी समझ में तो यह बात नहीं आती। जो आदमी विदेशी भाषा का पंडित बन सकता है उसे हिंदी का साधारण ज्ञान प्राप्त करने में कौन सी कठिनाई आ सकती है। हिंदी तो इतनी सरल भाषा है कि थोड़े से संपर्क से ही आदमी हिंदी जान लेता है और अपने भाव प्रकट कर लेता है। ऐसी अवस्था में यदि हिंदी राष्ट्रभाषा का स्थान ग्रहण करती है तो हमारा अंग्रेजी से संबंध टूटने वाला नहीं है। हर देश की अपनी एक भाषा होती है जिससे लोगों के विचारों का आदान प्रदान होता रहे और वे अपनी समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाते हुए आगे बढ़ सकें। वह भाषा वही हो सकती है जिसको देश के अधिक से अधिक लोग समझ, बोल और लिख सकें। इस देश में केवल हिंदी को ही ऐसा स्थान प्राप्त है। फिर हमें हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए क्यों आपत्ति है? यदि हम इस प्रस्ताव को, जो कि हमारे सामने पेश है, स्वीकार करते हैं तो मेरा यह निश्चित मत है कि जिस दासता के बंधन से हम निकलने की कोशिश कर रहे हैं उससे हम निकल पाएंगे। अंत में मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि वे केवल अपनी पार्टी की आज्ञा को न देखें बल्कि अपनी बुद्धि से काम लें और इस प्रस्ताव का विरोध करें। यदि यह प्रस्ताव पास हो जाता है जो कि बाद में कानून बनने वाला है तो वह आज़ादी जो हमने 200 सालों से प्राप्त की है उसके
फलने फूलने में बाधा आ सकती है। मैं सदस्य महोदय से भी प्रार्थना करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। अध्यक्ष महोदय, अभी अभी जो प्रस्ताव हम लोगों के सामने इस सदन में रखा गया, वह सचमुच में एक विचारणीय विषय है। आज हमारे देश की हालत किसी से छिपी नहीं। हर आदमी जानता है कि देश के कई भागों में वर्षा नहीं हुई। इसके कारण देश के कई हिस्सों में, जिनमें कि बिहार प्रमुख है, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। चाहे हम इस बात से कितना भी इनकार क्यों न करें कि अभी तक भूख से किसी आदमी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन यह बिल्कुल ठीक है कि अब ऐसी स्थिति होने में कोई कसर नहीं रह गई है। आप यह समझ लीजिए कि किसी दिन भी आपको ऐसा अवसर मिल सकता है कि प्रमुख स्थान में भूख से इतने आदमियों की मृत्यु हो गई और इतने पशु समाप्त हो गए। मैंने स्वयं इन इलाकों का दौरा किया है। करीब करीब हर गांव और कस्बे को देखा है। मैं जहां भी गया हूं, वहीं एक जैसी दुख भरी कहानी सुनने को मिली। हर ग्रामवासी के मुंह पर एक ही शिकायत है कि इस साल हमारा क्या होगा। उनके पास अनाज का भंडार समाप्त हो गया है। पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं है और सरकार द्वारा कोई उचित प्रबंध अभी तक नहीं हुआ। बेशक सस्ते गल्ले की बहुत सारी दुकानें खोलकर सरकार ने इस दिशा में एक सराहनीय कदम उठाया है, किंतु यह दुकानें अभी बहुत कम संख्या में हैं और गांवों से बहुत दूर दूर भी हैं। इन दुकानों की दूरी और भी इसलिए अखरती है क्योंकि आजकल पानी न होने से ग्रामवासी किसी और मेहनत मजदूरी की तलाश में लगे रहते हैं। ऐसे समय यदि उन्हें अनाज प्राप्त करने के लिए अपने गांव से मीलों दूर जाना पड़े और उनके आने जाने में ही पूरा दिन समाप्त हो जाए, तो फिर आप ही बताइए वे बेचारे क्या करें। इसलिए जहां हम एक ओर यह ध्यान दे रहे हैं कि सस्ते अनाज की दुकानें खोली जावें, वहीं दूसरी ओर यह भी आवश्यक है कि इन दुकानों की दूरी 1-2 मील से अधिक न हो। भले ही इसके लिए हमें कुछ अधिक दुकानें खोलनी पड़े, यह एक बहुत ही आवश्यक बात है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से हो सकता है कि कुछ अधिक खर्च भी हो, लेकिन ऐसा न करने से
काम न चलेगा। उम्मीद है डिक्टेशन आपने बहुत अच्छा लिखा होगा। जो वर्ड आप नहीं लिख पाए हैं उनको सुनिए, उनकी आउटलाइन बनाइए, ठीक है। अलग से प्रैक्टिस करिए, उन वर्ड्स को नोट कर लीजिए। अभी आपके पास तकरीबन 25 दिन का समय तो बहुत आसानी से है, तो आप उन दिनों में उसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। इस डिक्टेशन में 11 कम वर्ड हैं 800 कंप्लीट होने में, मीन्स 789 टोटल वर्ड्स हैं, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल पे पड़ी हुई हर 80 वर्ड या 85 वर्ड के आसपास की जितनी भी डिक्टेशन है उनको आप लिख पाएंगे, बहुत आसानी से लिख पाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी स्पीड में डिक्टेशन नहीं लिख पाएगा उसके लिए एग्जामिनेशन हॉल में थोड़ा मुश्किल आ जाएगी, ठीक है। और जो लोग बहुत आसानी से लिखते हैं वो प्लीज़ अपनी थोड़ी सी स्पीड और इम्प्रूव कर लें, वो हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, ठीक। चैनल पे यदि आप नए हैं तो आपके लिए एक ही सुझाव है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में, अभी जब तक आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं तब तक रेगुलर वीडियोस पढ़ती रहेंगी। और आप लोग की कोई और रिक्वेस्ट होगी तो उस पर विचार विमर्श कर कर भविष्य में देखा जाएगा कि उस पर और क्या सोल्यूशन निकाले जा सकते हैं उन विचार पे, ठीक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में आप ज़रूर बताइएगा। इस सीरीज़ को आगे बढ़ाया जाए आपके एग्ज़ाम तक 800 वर्ड्स की, चूँकि 1000 वर्ड्स की तो लोग मांगते हैं कमेंट्स में कि उसको आप और बनाइए, तो वो वीडियोस अल्टरनेट डेज पे जा रही हैं। अगर आप भी चाहेंगे तो अल्टरनेट डेज पे आप लोगों को भी डिक्टेशन मिल जाएगी 800 वर्ड वाली, ठीक। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा यदि आप अपने फ्रेंड्स का भला चाहते हैं तो, ठीक। एक्चुअल में बात ऐसी है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो आप दोनों लोग एक ही डिक्टेशन को लिखिए एक निश्चित टाइम फ्रेम में, और उसके बाद कंपेयर करिए कि भाई आपकी कितनी गलती आ रही, मेरी कितनी गलती आ रही। अगर हम इनकी वीडियो से लिखते हैं, किसी और की वीडियो इसी तरह शेयर किया करिए, और दोनों लोग एक साथ लिखा करिए, 2 लोग 3 लोग, और फिर कोशिश किया करिए 200 वर्ड, 100 वर्ड, 150 वर्ड, एक आदमी पढ़े फिर दूसरा आदमी अगला। इस तरीके से एक दूसरे की जो गलतियां हैं उसको आप बताइए, अंडरलाइन करिए और उस पर इंप्रूवमेंट करिए। अभी आपके पास 25 दिन का समय बहुत आसानी से है, तो इतने समय में बहुत ईजिली ग्रेड सी ग्रेड डी दोनों में गलतियां सुधारी जा सकती हैं, ठीक। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ठीक, आप वहाँ पर पूछेंगे, जवाब जरूर मिलेगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।